नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक महत्वपूर्ण बेल, इसको हम बोलते हैं अपराजिता, इसके दिव्य गुणों से और तंत्रोक्त गुणों से आपको अवगत कराऊंगा। आप ये जो देख रहे हैं ये बेल, इसको बोलते हैं अपराजिता की बेल। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं ऊपर तक चलती हुई नीचे गमले में से ये चलती है। और इसको लगाने का जो मुख्य समय है वो बरसात के पहले है। अब लगाइए और बरसात में इसमें बहुत पुष्प आते हैं। इसमें जो पुष्प आता है वो इस प्रकार से दिखेगा आपको। देखिए, अब मैं आपको इसके विशेष नामों से अवगत कराता हूँ। इसके नाम क्या क्या हैं। देखिए, इसका नाम है गिरिकर्णिका, गोकर्णिका, भगपुष्पी, शिवप्रिया, विष्णुप्रिया इत्यादि नामों से जानी जाती है। हमारे आयुर्वेद के अंदर इसके बहुत सारे औषधीय गुण पर्याप्त मात्रा में दिए हुए हैं, जिसमें से मैं आपको एक विशेष प्रकार का मुख्य गुण बताऊंगा। बाकी तो सूजन कम करना इत्यादि में, त्वचा के रोगों में, इन सब में बड़ा इसके बारे में महत्व बताया गया है। और इसका तंत्रोक्त गुण मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम तो इसके पुष्प को देखें आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें मेरे हाथ में, ये इस प्रकार से मैंने तोड़ लिया है। ये देखें आप, गाय का कान जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से इसका पुष्प होता है, इसलिए इसको बोला गया है गिरिकर्णिका, गोकर्णिका। और दूसरा नाम जो है भगपुष्पी इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो वो आप इस पुष्प को देख करके पहचान सकते हैं। अपनी मर्यादा में रहकर बोलना ही मेरा फर्ज है। दूसरी बात, ये इतना दिव्य पौधा है कि इसको घर में लगाने से आपको अत्यंत श्री की प्राप्ति होती है, अत्यंत शुभ रहता है ये। इसको शिवप्रिया भी इसलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर को यदि इसके पुष्प चढ़ाए जाएं तो भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न रखने वाली औषधि है। हम चाहते हैं कि सावन आ रहा है और भगवान शंकर पर यदि इसके पुष्पों को अर्पण करें तो अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है अपराजिता से। सर्वप्रथम इसका हम एक आयुर्वेद प्रयोग सुन लेते हैं। देखिए, एक बार ऐसा हुआ जब मैं भोपाल था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर आदिवासी जो गोंड लोग होते हैं उनके साथ भी मेरा उठना बैठना रहा। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा जीवन में, क्योंकि जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, भूतल पर नहीं उतरेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। किताबों में पढ़ना अलग बात है और प्रैक्टिकल लाइफ जीना एक अलग बात है। तो मैंने ये प्रैक्टिकल देखा कि जिन माता बहनों को पुत्र या पुत्री नहीं थे, अर्थात संतान नहीं थी, उसमें भी हमने क्या देखा कि उनके रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं, उनको पीरियड्स टाइम टू टाइम आते हैं, पुरुष के शुक्राणु ठीक हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसको बोलते हैं देव प्रकोप। ठीक है, देवव्यापी चिकित्सा इत्यादि हम बोल देते हैं, क्योंकि देवता के विघ्न के कारण भी चिकित्साएं वो सिवर नहीं हो पाती हैं। तो हमने ये देखा कि इसकी जड़ को हमने रवि पुष्य के एक दिन पहले शनिवार के संध्या समय हमने इसको निमंत्रण दिया और रविवार को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व हमने इसकी जड़ को निकाल करके हमने बढ़िया गंगा जल से धोया और हमने इसको बकरी के दूध से दिया। बकरी के दूध से बांट करके जब वो माता बहन अपने रजो स्नान से चौथे दिन, मतलब 3 दिन पूर्ण होने के बाद चौथे दिन जब हमने उसको दिया, तो हमने ये देखा कि वो माता बहन अपने उस काल के अंदर जब वो अपने पति के साथ रहीं तो वो गर्भवती हुई और भगवान शिव जी की दया से उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो ये इसका एक आयुर्वेदिक औषधि गुण मैंने देखा अपनी आँखों से, समझा कि बहुत सी औषधियाँ ऐसी है, जबकि हम बोल देते हैं कि लक्ष्मणा ही ये कार्य करती है, मगर नीली अपराजिता में ये गुण होता है। देखिए, अपराजिता मैंने कई प्रकार के पुष्पों की देखी, जिसमें सफ़ेद फूल की, एक ही फूल के अंदर 2 फूल आना अपराजिता में, वो भी मैंने देखी है। गुलाबी फूल की भी मैंने देखी है, पर मुख्यतः 2 हमारे आयुर्वेद और तंत्र में नीले फूल की और सफ़ेद फूल की अपराजिता को मुख्य माना गया है। दूसरा आयुर्वेदिक गुण ये है इसका, यदि अपराजिता की जड़ को पीस करके किसी भी व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसके शरीर के अंदर के विष को ये हर लेती है, उसके अंदर के टॉक्सिन्स को ही ख़त्म करती है। ये बड़ा इसका उत्तम कार्य है। अर्थात इसकी जड़ को निकाल लें, निकाल करके शुद्ध जल से धोएं, मिट्टी आदि ना रहे, और इसको छाया में सुखाएं। छाया में सुखाने के बाद आप इसका पाउडर करें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में यदि आप लेते हैं इसको, तो बहुत उत्तम
इसका रिजल्ट आता है। टॉक्सिन्स को बाहर करती है, शरीर के अंदर होने वाली सूजन को, त्वचा को, सबको ये स्वस्थ रखती है, हृदय तक को भी स्वस्थ रखती है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मातृत्व का गुण उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर तंत्रोक्त गुण क्या है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, इसके तंत्रोक्त गुण के बारे में बड़ाई करूं तो काफ़ी कुछ कहने में आता है, मगर शिव तंत्र में और उड्डामेश्वर तंत्र में और भी अन्य तंत्रों में जहाँ मैंने पढ़ा, और इत्यादि बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं, क्योंकि इतने तंत्र की पुस्तक मैंने पढ़ दी है तो मुझे स्वयं याद नहीं रहता कि कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। तो इसके बारे में जो मैंने पढ़ा वो बताता हूँ। इसके लिए कहा गया है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन इसकी जड़ को ग्रहण करना चाहिए, और रवि पुष्य नक्षत्र इत्यादि में इसके बीजों को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण करने का तरीका समझ लें कि हम किसी भी औषधि के चाहे बीज लें, चाहे पुष्प लें, चाहे जड़ लें, यदि हम तंत्रोक्त कार्य के ले रहे हैं तो उसको निमंत्रण देना जरूरी है। अर्थात जिस दिन लेना हो उसके एक दिन पहले, यदि हमको चतुर्दशी को लेना है तो त्रयोदशी के दिन संध्या समय सूर्यास्त ना हो उसके पहले पहले हम इसके जड़ के अंदर पीले चावल से 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और लच्छा अर्थात मोली से रख करके 2 अगरबत्ती लगा करके या धूप बत्ती लगा करके और 1 लोटा जल चढ़ा करके इसको निमंत्रण दें और कहें कि जिस प्रकार आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कार्य सिद्ध किए उसी प्रकार हमारे कार्य सिद्ध करना। और अगले दिन प्रातःकाल जो चीज़ हमको लेनी है, अर्थात इसकी जड़ हमको चाहिए तो जड़ ले आएंगे। ध्यान रहे लोहा ना लगे जड़ के ऊपर। जड़ ला करके और इसके जो बीज हैं उन बीजों को भी हम लाएंगे, उन बीजों को भी ला करके रख लेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, अब हमको ये देखना है कि इससे एक प्रकार के विशेष तिलक का निर्माण किया जाता है। मैं आपको तिलक से संबंधित एक बात बता देता हूँ। कोई भी व्यक्ति कैसा ही तिलक यूट्यूब पे बेच रहा हो, आप मेरे को फ़ोन करते हैं, सर आप तिलक बनाते हैं क्या, तो देखिए स्वयं के लिए जब स्वयं तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है अपेक्षा उस तिलक को लेने से। और उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि वो तिलक विधि विधान से ही बनाया गया हो, पहली बात। बाकी हमारा विश्वास भी होता है तो हम स्वयं तैयार करें, क्योंकि पौधा सहजता से उपलब्ध हो जाता है और काफ़ी जगह लगा हुआ रहता है। तो इसकी जड़ को लीजिए और इसके बीजों का तेल निकालिए। इसकी बीजों का तेल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही निकलेगा। वो आप चाहे कोल्हू में निकलाएं या फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक आजकल जो मशीन आती है छोटी तेल निकालने की, उसमें निकालें। निकाल करके नारियल की जो नरेटी होती है, जो नारियल होता है उसकी जो खोल होता है नारियल का, उसको आप छील लीजिए और अंदर का जो हिस्सा है उसको इस प्रकार 2 पत्थरों पर या 2 किसी भी चीज़ पर टिकाइए कि जो दीपक हम जलाएंगे, जो कपास आता है सूती बिल्कुल ओरिजिनल नादनवण, उसकी तो बत्ती बनेगी। दीपक में तेल रखाएगा अपराजिता का और उसकी जड़ भी उसी में रखाएगी और उसका हम काजल निकालेंगे। तो वो जो दिया हमने बनाया है उसकी जो लो है वो नारियल की गोल नरेटी पर पड़े। उसका हम धीरे 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 अब देखेंगे तो 3 से 4 घंटे में जितना तेल रहेगा एक लिमिट में, काफ़ी मात्रा में उसका वो तिलक उस पर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक रहस्य मैं बताता हूँ, तंत्र के तो मैं बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने और सुनता भी हूँ लोगों को। काम की बात कम होती है और बकवास ज़्यादा होती है। नारियल की नरेटी का संबंध सीधा मनुष्य की खोपड़ी से है। ऐसा कहा है चौकोटा 64 चौगोटा में ईश का वास, नारियल की नरेटी बोले मनुष्य की खोपड़ी। तो जिस प्रकार नारियल की नरेटी है वो मनुष्य की खोपड़ी ही है। इसलिए कहा है कि नारियल की नरेटी में उस काजल को बनाइए, वो मनुष्य की खोपड़ी का ही काम करता है। अर्थात देखिए सात्विक काम भी हो गया और हमारा काम भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से काजल बना करके आप निकाल लें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन, और उस काजल को निकाल करके किसी चांदी की डिब्बी में रख लें। अब उस काजल के अनंत कोटि गुना फ़ायदे हैं, जिसमें से 2 फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। यदि आप उस काजल को अपनी आँखों में आंजेंगे, नेत्रों में आंजेंगे, जिसकी भी तरफ आप नेत्र से नेत्र मिलाएंगे तो व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है, वो आपकी तरफ आकर्षित होता है, वो आप में इंटरेस्ट लेने लगता है। ऐसा शास्त्र में तंत्र में है। दूसरी बात, यदि इस काजल का आप टीका लगाएंगे, बहुत से लोग काला टीका लगाते हैं, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ काला टीका लगाएं, मगर बहुत से लोग काला टीका भी लगाते हैं जो भैरव इत्यादि के भक्त हैं, कपालिक हैं, अघोड़ी हैं इत्यादि। तो इसका टीका लगाने से भी ये वशीकरण का कार्य करता है। आप कहीं पे भी जाएं,
राज्यसभा में जाएं, किसी भी सभा में जाएं तो आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। ये इसके तिलक का खेल है। इसकी जड़ का विधान और बताता हूँ। इसकी जड़ को आप निकाल के रख लीजिए और थोड़ी सी जड़ तोड़ करके अपनी पॉकेट में रख लीजिए। पहली बात, धन आगमन के लिए उत्तम है, धन की कमी नहीं आने देती है। दूसरी बात, कहीं पे भी जाएंगे तो मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि कोई वाद और विवाद चल रहा है तो यदि आप केप लगाते हैं और आपके यदि सर के बाल घने हैं तो आप उसमें रखें तो आपको मान सम्मान और विजय दिलाती है। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग जितना मुझे ज्ञात था तंत्र के संबंध में आपको बताया है। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। यदि आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप उचित प्रयोगों द्वारा आप कमेंट बॉक्स में मेरे से प्रश्न के उत्तर मांग सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। जो प्रश्न सही रहेगा, उत्तर देने लायक रहेगा, उसका मैं उत्तर दूंगा। आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।